मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में एक राजपूत राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के शासक थे और एक वीर राजपूत योद्धा थे। मीराबाई बचपन से ही बहुत शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे महलों के वैभव और शानो शौकत से अलग संतों के प्रवचन सुनना अधिक पसंद करती थी। कहा जाता है कि जब वे मात्र 4-5 वर्ष की थी तब उन्होंने एक विवाह समारोह में एक दुल्हन को देखा और अपनी मां से पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। उनकी मां ने हंसी में कहा कि तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण है। यह बात छोटी बालिका के मन में इतनी गहराई से बैठ गई कि उन्होंने इसे ही अपना जीवन सत्य मान लिया। समय बीतता गया और एक दिन एक साधु उनके महल में आए। साधु ने उनके भक्ति भाव को देखकर उन्हें श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति दी। इस मूर्ति को पाकर मीराबाई की भक्ति और भी दृढ़ हो गई। वे दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने लगी। वे कृष्ण की मूर्ति को सजाती, उन्हें भोग लगाती, उनके साथ बातें करती और भजन गाती। धीरे धीरे उनका मन सांसारिक बातों से हटता चला गया। जब भी उनसे कोई पूछता कि वे किससे विवाह करेंगी तो वे हंसकर कहती कि वे तो पहले ही श्री कृष्ण से विवाह कर चुकी हैं। लेकिन एक राजकुमारी का इस प्रकार सांसारिक विवाह को अस्वीकार करना समाज के लिए अजीब था। परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई के मन में केवल कृष्ण बसे थे। उनकी भक्ति किसी रीति रिवाजों की मोहताज नहीं थी। उनके पिता उनकी इस भक्ति को देखकर संतुष्ट थे, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में उन्होंने भी मीराबाई के विवाह के लिए हाँ कर दी। उनका विवाह मेवाड़ के प्रतापी योद्धा राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। भोजराज वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। वे मीराबाई से प्रेम भी करते थे और उनकी भक्ति को भी समझने का प्रयास करते थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि मीराबाई का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। विवाह के बाद भी मीराबाई की दिनचर्या नहीं बदली। वे महल में रहते हुए भी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाती, कीर्तन करती और कृष्ण प्रेम में लीन रहती। धीरे धीरे यह बात पूरे महल में फैल गई कि महारानी का मन सांसारिक जीवन में नहीं है। ससुराल में उनके इस व्यवहार को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न हुए। महल के लोगों को यह उचित नहीं लगा कि एक राजकुमारी दिन रात कृष्ण के प्रेम में डूबी रहे और राजसी रीति रिवाजों से दूर रहे। उन्होंने राजमहल में एक छोटा सा मंदिर बना लिया और वहां बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। वे दरबार और राजसी सभाओं से दूर रहीं और महल के नियमों से मुक्त होकर केवल श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहीं। इससे महल के लोग नाराज होने लगे। राज परिवार ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने उत्तर दिया कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही सत्य है। धीरे धीरे महल में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। कहा जाता है कि एक बार उन्हें विष देकर मारने की योजना बनाई गई। उन्हें जहर मिला दूध पीने के लिए दिया गया। मीराबाई ने पहले श्री कृष्ण को भोग लगाया और फिर वह दूध पी लिया। श्री कृष्ण की कृपा से वह जहर अमृत में बदल गया और मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उनके विरोधियों ने एक और चाल चली। उन्हें एक टोकरी भेजी गई जिसमें जहरीला सांप रखा गया था, लेकिन जब मीराबाई ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों की माला निकली। इन चमत्कारों से मीराबाई की भक्ति की शक्ति का प्रमाण मिला, लेकिन उनके विरोधी शांत नहीं हुए। समय बीतता और भोजराज का निधन हो गया। इसके बाद उनके ससुराल में उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई। उनके देवर विक्रमादित्य ने उनके भजन कीर्तन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। अब मीराबाई को लगा कि उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति के लिए महल से बाहर निकलना होगा। उन्होंने महल छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वे वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने संतों से सत्संग किया और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया।
वृंदावन में ही एक प्रसिद्ध संत के पास वे दर्शन के लिए गई, लेकिन उनके सेवक ने कहा कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई ने उत्तर दिया कि इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा कौन पुरुष है। यह सुनकर संत उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी भक्ति को नमन किया। इसके बाद वे द्वारका गए और वहां श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भजन गाने लगी। वे दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। अब उनका जीवन पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुका था। एक दिन जब वे द्वारका में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी, तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मूर्ति का द्वार अपने आप खुल गया और मीराबाई उसमें समा गई। जब लोग मंदिर के भीतर गए तो वहां केवल उनकी चुनरी पड़ी थी। इस प्रकार मीराबाई श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मीराबाई ने अपने जीवन में अनेक भजन लिखे जो आज भी भक्तों के हृदय को श्री कृष्ण प्रेम में डुबो देते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में संसार की कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मीराबाई का संदेश आज भी हम सबको प्रेरणा देता है कि यदि प्रेम और भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यह थी भक्त शिरोमणि मीराबाई और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम और भक्ति की अद्भुत कथा। मीराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा मायने नहीं रखती और जब प्रेम निश्चल होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त को अपना लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह कथा हर भक्त तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पीहू नॉलेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई धार्मिक कथा और भक्ति से जुड़ी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मीराबाई के भजन और उनके जीवन से जुड़ी आपकी कोई पसंदीदा बात हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।